खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने लिखा कि बाबल शहर में एक बादशाह गुजरा है बुख्ते नसर। बुख्ते नसर बादशाह रात को सोया और सोते हुए नींद में वो खौफजदा हो गया। बेदार हुआ तो उसने नजूमियों और काहिनों को जमा किया और उनको कहा कि मैंने रात को एक अजीब ख्वाब देखा है। उस ख्वाब ने मुझे खौफजदा कर दिया है। ख्वाब की वजह से मुझ पर खौफतारी है। तो नजूमी और काहिनों ने कहा, बादशाह सलामत, आप ख्वाब बयान कीजिए, हम उसकी ताबीर बता देते हैं। बादशाह कहता है, बुख्ते नसर कहता है, ख्वाब तो मुझे भूल गया है, अब ख्वाब भी तुमने बताना है, ताबीर भी तुमने खुद सुनानी है। नजूमी और काहिन बड़े परेशान हुए कि ख्वाब बादशाह भूल गया, हम कैसे सुनाएं, हम उसकी ताबीर कैसे बताएं। तो बादशाह ने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने मेरा ख्वाब मुझे ना बताया और उसकी ताबीर भी ना सुनाई तो मैं तुम्हारे सर कलम कर दूंगा। नजूमी बड़े परेशान हुए कि ख्वाब तो बादशाह भूल गया, ख्वाब सुनाएगा तो फिर ही हम ताबीर बता सकते हैं, हमें क्या पता बादशाह को क्या ख्वाब आया है। बहरहाल बादशाह ने कह दिया कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर अंदर मेरा ख्वाब मुझे ना बताया और उसकी ताबीर भी ना सुनाई तो मैं सर कलम कर दूंगा। जिन दिनों बादशाह ने ये ख्वाब देखा था उन दिनों हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुख्ते नसर के कैद खाने में गिरफ्तार थे, कैद थे। ये इतला हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली कि बादशाह ने ख्वाब देखा है, बादशाह ख्वाब भूल चुका है और उसने नजूमियों और काहिनों को ये अल्फाज कहे। तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेल के कैद खाने के दरोगे और पहरेदार को बुलाया और उसको कहा कि अपने बादशाह के पास जाओ और उसे जाकर कहो कि बैतुल मक़दस के जो असीरान जंग हैं उन कैदियों में से एक कैदी है, वो ख्वाब की ताबीर बतलाने में माहिर है, उसको ये भी पता है कि बादशाह को क्या ख्वाब आया है और उसको बादशाह के ख्वाब की ताबीर का भी पता है। बादशाह को इतला दी गई, पहरेदार ने जाके बतलाया तो बादशाह ने बिला ताखीर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने दरबार में तलब किया। अल्लाह की शान, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे। थोड़ी देर पहले वो शख्स जो जेल का एक आम कैदी था वो आज बादशाह के लिए, बुख्ते नसर के लिए अहम शख्सियत बन चुका है। थोड़ी देर पहले जिसे कोई जानता नहीं था, सारे दरबारी उसको देखने के लिए बेचैन हैं, बेताब हैं। नजूमी और काहिन गर्दनें उठा उठा कर देख रहे हैं कि इतना बड़ा आलिम कि ख्वाब भी खुद बताए, ताबीर भी खुद सुनाए, ये कैसे हो सकता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दरबार में आए तो आदाब शाही बजा लाते हुए हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बादशाह को सजदा ना किया। बादशाह ने जब ये देखा और दरबारियों ने देखा कि दानियाल ने सजदा नहीं किया, आदाब शाही बजा नहीं इसने लाए, तो दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई कि अजीब आदमी है, आदाब शाही बजा नहीं लाए, बादशाह को सजदा नहीं किया। तो बादशाह ने पूछा, तूने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे आसमानी इल्म से नवाजा है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने रब के अलावा किसी और को सजदा न करूं। किस्सा मुख्तसर, बादशाह ने कहा कि मेरा ख्वाब सुनो। तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या बादशाह, तूने ख्वाब देखा है? ख्वाब में एक बहुत बड़ा बुत देखा जिसके पाँव ज़मीन पर हैं और उसका सर जो है आसमानों तक पहुंचा हुआ है। बुत का ऊपर वाला हिस्सा सोने का है, बुत का दरमियानी हिस्सा चांदी का है, बुत का नीचे वाला हिस्सा लोहे का है और बुत के पैर मिट्टी के हैं और बुत की पिंडलियां जो हैं वो तांबे की, और बड़ा खूबसूरत बुत है। बादशाह, तूने जब बुत को देखा तो उसकी खूबसूरती और उसके हुस्न पर तू अश अश कर उठा। थोड़ी देर के बाद तूने देखा कि आसमान से एक पत्थर गिरा, बहुत बड़ा पत्थर था, वो बुत के सर पर लगा
بت چکنا چور ہو گیا، بت ریزہ ریزہ ہو گیا، اور بت کے جتنے بھی اجزاء تھے، سونا، چاندی، لوہا، مٹی، تانبا، یہ آپس میں مکس ہو گئے۔ تو بادشاہ تو اس وقت خواب میں کہتا ہے پوری دنیا کے جن و انس مل کر ان دھاتوں کو، ان اجزاء کو الگ الگ نہیں کر سکتے۔ پھر تو نے دیکھا کہ جو پتھر آسمان سے گرا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، پھیلتا گیا، بڑھتا گیا، اور اتنا پھیل گیا کہ پوری زمین پر وہ پھیلا ہوا ہے، اور تجھے صرف پتھر اور آسمان کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بادشاہ حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا واقعتاً میں نے یہ خواب اسی طرح دیکھا ہے۔ دربار بھی حیران ہوئے، اتنا بڑا عالم کہ اس نے خواب بتایا۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ دانیال مجھے اب میرے خواب کی تعبیر بھی بتا دو۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ جو بت تو نے دیکھا وہ بت پرست قومیں ہیں، اور جو پتھر تو نے آسمان سے گرتا ہوا دیکھا تو وہ دین اسلام ہے، وہ دین حق ہے جس کو آخری پیغمبر، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں گے، اور وہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے، تمام مذاہب اور تمام ادیان پر غالب آ جائیں گے۔